नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आप में से जिन लोगों का भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है, सभी लोग अपना पैसा पाना चाहते हैं। आज हकीकत यह है कि लड़ना कोई नहीं चाहता है और सोचता है कि आसानी से पैसा मिल जाए, जिसकी वजह से रिफंड पोर्टल जो आया है उसमें आपको बता दूं और आपसे जानना चाहूँगा कि उसमें पैसा मिल रहा है या आपका पैसा फंस रहा है। अमित शाह जी के द्वारा जो 18 जुलाई 2023 को लाया गया था, हालांकि उसके बाद ही हमने वीडियो बना करके आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दी थी और आपसे कुछ अनुरोध किया था, जिसमें आपको कहा था कि जिनका 10,000 रुपया है वो क्लेम कर दे। लेकिन जो आंकड़ा मेरे पास निकल के आया है, डाटा निकल कर के आया है, जिसके माध्यम से जो लोग क्लेम नहीं किए हैं और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक क्लेम नहीं किया है, उसके बारे में बताऊंगा। तो जिन लोगों ने अभी तक क्लेम नहीं किया होगा उनको शायद थोड़ा सा संतोष मिलेगा, और जिन लोगों ने क्लेम किया है उनको कितना पैसा मिला है उसके बारे में भी बताऊंगा। और ये अमित शाह जी के द्वारा बताया गया है और उसी का एक विश्लेषण है। और इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो लोग पोर्टल के ऊपर क्लेम कर रहे हैं तो आखिर उनका पैसा मिला कि पैसा फंसा। आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि पूरे देश के अंदर सहारा इंडिया फ्रॉड चल रहा था। फरवरी 2022 में हमने इसका भंडाफोड़ किया, आपको बताया कि अगर आप इसमें पैसा जमा कर रहे हैं तो ये जान लीजिए कि 2015 में आरबीआई ने इसका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल का लाइसेंस रद्द कर दिया है। उसके बाद कि उस सब में आपका पैसा कन्वर्ट किया गया और फिर सोसाइटी में कन्वर्ट किया गया। पूरे देश में आप लोगों ने सपोर्ट किया, जिसके कारण ही लोगों तक जानकारी पहुँच पाई और लोगों ने भरोसा किया और पैसा जमा करना बंद किया। उसके बाद लोगों ने मांग करना शुरू किया। कई लोग कमेंट्स करके ये पूछते हैं, वो एजेंट हो सकते हैं, कहते हैं कि कितने लोगों को मैंने पैसा दिलाया। ऐसे लोगों को एक ही जवाब देना चाहता हूं कि अभी तक लोग पैसा जमा कर रहे होते अगर हम फर्जीवाड़े के बारे में नहीं बताते। लोगों ने पैसा मांगना शुरू किया। दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश आया जिसके बारे में हमने बताया, उसका फॉर्मेट बनाया, क्लेम कैसे करना है, और उसी क्लेम के आधार पर भारत सरकार अभी सुप्रीम कोर्ट जा कर के 5,000 करोड़ पहले लाती है और फिर 5,000 करोड़ लाती है। तो ऐसे में आप बताइए कि अभी जो पैसा मिल रहा है किस वजह से मिल रहा है? आपको सही जानकारी मिली, इसी की वजह से मिल रहा है। अभी बहुत सारा वीडियो आपको गुमराह करने वाला है। बहुत सारे लोगों ने आपसे चंदा ले लिया, हमने 1 रुपया आपसे नहीं लिया। फ्री में आपको जानकारी दे रहा हूँ। जितना भी प्रोटेस्ट किया फ्री में किया। कोई भी जमा करता ये नहीं कहेगा कि पैसा दिलाने के नाम पे हमने किसी से पैसा लिया हो, किसी से चंदा लिया हो। और तो और आपको बता दूँ कि पोर्टल के ऊपर पैसा फंसा या मिल रहा है। आपको बता दूं कि अभी तक की जो लेटेस्ट जानकारी है उसके हिसाब से कई लोगों को 10-10 हज़ार रुपये मिले, किसी को 20 भी मिले, किसी को 30 भी मिले, किसी को 50,000 रुपये में मिले। लेकिन सवाल ये है कि 10,000 किन को मिला? अगर 10 साल पहले आपने 10,000 रुपया जमा किया था तो आपको कहा गया था 4 साल में आपका डबल हो जाएगा, फिर दूसरा 4 साल में और डबल हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके आपका अगर 1 लाख रुपया पहुँच गया हो, 80,000 रुपया ही पहुँच गया हो, मान लीजिए 50,000 रुपया ही पहुँच गया हो, तो आपको 50,000 नहीं मिला। आपको कितना मिला? जो 10 साल पहले आपने जमा किया था 10,000। और अगर आप मुझे 10,000 रुपया दीजिएगा और अपने बैंक खाते में डाल दूंगा तो 10 साल में तो वो भी आराम से 20 हो जाएगा, और आपको मैं 10 लौटा दूंगा तब भी मेरे पास 10,000 रुपया रह गया। तब भी लोग खुश हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि हमारा जो पैसा जमा किया हुआ था वो मिल गया। इसके अलावा किसी को अगर 50,000 मिला, उसमें भी किसको मिला? किसी का 1 लाख रुपया था जिसमें से 50,000 रुपया दिया गया। उसके बाद किसी का 2.5 लाख था, किसी का 3 लाख था, उनको भी 50,000 रुपया दे दिया, जैसा कि आप कमेंट्स के माध्यम से हमें बताते हैं और कई लोगों से हमें जानकारी मिली है। तो सवाल ये है कि आपका बाकी का पैसा मिलेगा, ब्याज मिलेगा, नहीं मिलेगा? सरकार ने कोई इसके ऊपर न जानकारी दी और हमने कई बार मांग भी किया, उसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया। और तो और लोग आंख बंद करके क्लेम किए जा रहे हैं। जब सबसे पहले पोर्टल आया था तो उस पर 1 करोड़ 21 लाख लोगों ने क्लेम किया था, जिसमें 1 करोड़ 19 लाख लोगों का क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया था। अभी जो हमारे पास आंकड़ा है, जो कि अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के अंदर दिया है, अभी पोर्टल पे 1.5 करोड़ जमाकर्ताओं ने आवेदन किया है, जिसमें 39 लाख लोगों का 8,429 करोड़ रुपया वापस मिला है। अब ये देखिए, पूरे देश के अंदर 12-13 करोड़ जमाकर्ता होने का दावा किया जा रहा था, जिसमें मात्र 1.5 करोड़ जमाकर्ता ने ही अभी तक क्लेम किया है। यानी कि बाकी जो लोग हैं
उनका या तो ज़्यादा पैसा है, 2 लाख से ज़्यादा, 5 लाख से ज़्यादा, 10 लाख से ज़्यादा, ऐसा मेरा अनुमान है। और ऐसे लोग अभी भी वेट कर रहे हैं। अब ये सोचिए जिनका 50-60 हज़ार रुपया है, उन्होंने अगर क्लेम कर रखा है, जब उन्हीं को पैसा नहीं मिल पा रहा है तो ये 20 लाख और 30 लाख वाले और 5 लाख लोगों वालों को कब तक पैसा मिलेगा। इसके बारे में भी हमने कहा था जब लोकसभा चुनाव आया था, सरकार बदलिए, वोट का चोट कीजिए, क्योंकि जिसने आपका पैसा नहीं दिलवाया, जिसने आपके साथ धोखा करवाया, उसी को अगर सरकार में फिर से चुनेंगे तो ऐसे ही होते रहेगा। अब ये मौका अगली बार आपको आएगा। कहने का मतलब, अगर किसी भी स्टेट के अंदर आप हैं और चुनाव आता है और जो भी व्यक्ति आपको ईमानदार लगे और आपको लगे कि आपके सहारा के पैसा वापसी की बात कर रहा है, ऐसे लोगों को वोट दीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों को आप वोट नहीं देते हैं। और जब वोट नहीं देते हैं और ऐसे लोगों को चुनते हैं जो आपके सहारा की बात नहीं करते हैं, तो अब आप सोचते हैं कि हमारा पैसा नहीं मिल रहा है, तो गलती किसकी है? एक बार आप कमेंट्स करके बताइएगा। मैं भी इसी मुद्दे पे अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। लोगों ने वोट नहीं दिया या वोट चोरी हो गया, दोनों दो मैटर है। लेकिन सवाल यह है कि अगर लोग वोट देते तो हमारी ताकत बढ़ती, लोग हमें पावर देते तो कहीं ना कहीं वो पावर आपके लिए यूज होता, आप लोगों के हेल्प में काम आता। जितने पावर दमखम से अभी हम बिना किसी सपोर्ट के, किसी पॉलिटिकल सहारा के हम लड़ रहे हैं, अभी तक ऐसे ही लड़ रहे हैं। अगर हमारे हाथों को मजबूत किया होता तो हो सकता है आने वाले समय में आपका पैसा मिल पाता। बिहार सरकार की तरफ से जो BPID एक्ट है, हमारे यहाँ जो विधायक जीते हैं या फिर कहीं भी विधायक जीते हैं, उनसे जाकर के बात कीजिएगा तो उसके ऊपर बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको जानकारी ही नहीं है। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही भी रहता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।